हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। तो लेसन 3 टिश्यूज इन एक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग ने सारे टिश्यूज पढ़ लिए थे और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस लेसन का जो लास्ट पार्ट दिया है वो है जॉइंट्स और स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम वही पढ़ते हैं। जॉइंट्स वो जगह है जहां दो या उससे ज्यादा बोन्स मिलती हैं। जैसे उंगलियों का जॉइंट लीजिए आप, तो यहाँ दो बोन्स मिल रही हैं। जबकि अगर हम एल्बो देखें तो यहाँ एक ये बोन है और दो ये बोन्स हैं। तो यहाँ पर 3 बोन्स मिल रही हैं। ऐसे ही घुटने पे 3 बोन्स मिल रही हैं। तो जॉइंट वो जगह है जहां दो या उससे ज्यादा बोन्स मिलती हैं। अब ये जॉइंट 3 तरीके का होता है। पहला है इमूवेबल जॉइंट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट मतलब जो दो बोन्स मिल रही हैं वो हिल नहीं सकती। ये जॉइंट हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। पूरा हमारा स्कल जो ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, आईज, इंटरनल ईयर प्रोटेक्ट करता है, वो इमूवेबल जॉइंट से बना है। स्कल का सिर्फ एक पार्ट मूवेबल है, वो है हमारा लोअर जॉ। बाकी कहीं भी मूवेबल जॉइंट स्कल में नहीं है। आपने क्या ये चीज नोटिस की? हमारे फेस का, पूरे सर का सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल है, बाकी कोई भी मूवेबल बोन नहीं है। तो स्कल में कैसी जॉइंट मिलेगी? इमूवेबल जॉइंट। दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, यानी थोड़ी मूवमेंट अलाउ होगी। ये जॉइंट हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी जो बैक बोन है उसको कहते हैं, या स्पाइन को कहते हैं। हम लोग थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा बेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो किस वजह से है? वो वर्टिब्रल कॉलम के पार्शियली मूवेबल जॉइंट की वजह से है। इसी पार्शियली मूवेबल जॉइंट की वजह से रिब केज आराम से मूव कर सकती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो रिब केज को साथ में मूव करती है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे होती है जब सांस लेते हैं। तो ये मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल है? वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, जहां पर पार्शियली मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम 33 छोटी छोटी हड्डियों, जिनको वर्टिब्रे कहते हैं, उनसे बना है। तो हर दो वर्टिब्री के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों को कुशन देता है और यही पार्शियली मूवेबल जॉइंट में भी हेल्प करता है मूवमेंट में। थोड़ी सी बैकबोन स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये ना प्रेजेंट होता तो हम लोग एक रॉड की तरह होते, सीधा ही रह सकते थे, स्टिफ, मूव भी नहीं कर सकते थे, बेंड नहीं कर सकते थे, डांस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट हमारी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। तीसरा टाइप है मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल है, कहीं कहीं फुल 360 पॉसिबल है, कहीं लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है, मगर ये चारों जॉइंट्स मूव करते हैं। इसमें सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट। इसमें एक बोन के एंड पे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है और दूसरी बोन के एंड में एक कैविटी होती है जिसको कि सॉकेट बोलते हैं, कप बोलते हैं। अब ये सॉकेट है, कप है, और ये है बॉल। ये बॉल अंदर फिट तो हो गई, अंदर घूम रही है, मगर ये इस सॉकेट से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो मूवमेंट है ये पूरा 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है और ये जॉइंट हमारे शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल में प्रेजेंट होता है। तभी हम अपना हाथ चारों तरफ मूव कर सकते हैं। शोल्डर गर्डल का दूसरा नाम होता है पेक्टोरल गर्डल और हिप गर्डल का दूसरा नाम होता है पेल्विक गर्डल। तो ये जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हमारे पेक्टोरल गर्डल से आर्म्स, हमारा हैंड अटैच्ड होता है और पेल्विक गर्डल से लेग अटैच्ड होता है, और ये फुल 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है। दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज वो चीज है जिससे दरवाजा खुलता है, जो साइड में आप देखते हैं ना, लोहे के कॉर्नर्स पे लगा होता है, जहां नेल्स जिसे दरवाजा चौखट से जुड़ता है, उसको बोलते हैं हिंज। अब दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, अंदर तो खुलता नहीं है। तो हिंज जॉइंट एक साइड में मूवमेंट पॉसिबल करता है। ये हाथ में ऊपर उठा सकती हूँ, मगर ये हाथ में नीचे नहीं, दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट प्रेजेंट है।
ये वन डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। ये जॉइंट हमारी नीज, एल्बो, फिंगर सब जगह प्रेजेंट। अब ये फिंगर में ऐसे तो मोड़ सकती हूँ मगर हम इसको उल्टा नहीं मोड़ सकते, पीछे नहीं जाएगी, ठीक है, यहां से वापस नहीं मुड़ेगी। तो इतना ये जो जॉइंट्स है यहाँ पर, इनको हिंज जॉइंट से जोड़ा गया है। हिंज जॉइंट का एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा जॉइंट बॉडी में अवेलेबल होता है, तो वो है हिंज जॉइंट, ठीक है। अगर हम देखें सारी फिंगर्स के बीच, सारे टोज में है और इवन हैंड में है, लेग में, तो सबसे ज्यादा हिंज जॉइंट होता है। दूसरा क्वेश्चन हिंज जॉइंट से आता है, बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट का डिफरेंस। तो यहाँ पे 360 डिग्री मूवमेंट अलाउड है, जबकि यहाँ पे एक डायरेक्शन में अलाउड है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। तीसरा जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ एक बोन दूसरी बोन के ऊपर फिसलती है, ग्लाइड करती है। तो हम ये हाथ का जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? रिस्ट में और एंकल में। एंकल वो जगह जहां से मेन लेग से फुट अटैच्ड होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट हमारी रिस्ट में, कलाई में और एंकल में, जहां पायल पहनते हैं वहां पर अटैच्ड होता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है पाइवॉट जॉइंट। ये पाइवॉट जॉइंट ही हमें जिंदा रखे हुए है। इस पाइवॉट जॉइंट में क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्री है, जो वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी है, वो एक रिंग की तरह है, ठीक है। पहली वर्टिब्री में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, तो वो एक रिंग की तरह है। तो ये हो गई फर्स्ट वर्टिब्री, ठीक है। दूसरी वर्टिब्री जो है, इसमें एक बोन का प्रोजेक्शन है। तो ये जो सेकंड वर्टिब्री है, इससे एक कील जैसी चीज बाहर निकल रही। जैसे मान लीजिए कि ये सेकंड वर्टिब्री की पाइवॉट है और ये फर्स्ट वर्टिब्री, तो ये ऐसे अटैच होती है। फर्स्ट वर्टिब्री इसके ऊपर ऐसे फिट है। अब ये जो पाइवॉट निकल रहा है, इसी के ऊपर हमारा हेड रुक जाता है। तो ये है हमारी स्कल। तो ये स्कल, ये जो पाइवॉट है, ये अंदर स्कल को मूव कर लेता है, इसीलिए हम सर साइडवेज और ऊपर नीचे मूव कर पाते हैं। रिंग जो है ये फर्स्ट वर्टिब्री है, इससे मैंने ये सेकंड वर्टिब्री डाल दी, ठीक है। इससे प्रोजेक्शन निकला और ये हमारी स्कल इसके ऊपर फिट हो गई। तो अब ये स्कल हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, साइडवेज, ऊपर नीचे। 360 डिग्री पाइवॉट जॉइंट का मूवमेंट ह्यूमन बीइंग्स और मैक्सिमम एनिमल्स में नहीं पॉसिबल है। ये मूवमेंट हमको आउल में और कभी कभी पैरेट्स में देखने को मिलता है, उल्लू और तोता। अगर आपने उल्लू की जो डरावनी वाली वो वीडियो होते हैं उसमें देखा है उल्लू कैसे चारों तरफ सर घुमा लेता है, या अगर आप कोई हॉरर मूवी देखें तो उसमें भूत कैसे चारों तरफ सर घुमाता है, हम वो नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, भूत थोड़ी हैं। तो ये जो पाइवॉट जॉइंट है, ये हमारे स्कल में और फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री में प्रेजेंट होता है। तो इसमें ये कुछ इस तरह से प्लेस्ड है और लिमिटेड मूवमेंट है मैक्सिमम एनिमल्स में, क्योंकि पीछे से मसल्स स्कल को फिक्स करे हुए हैं, ठीक है। तो ये पाइवॉट जॉइंट है। ये 4 जॉइंट्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जॉइंट्स पोर्शन में। इसके बाद उन्होंने स्केलेटल सिस्टम का एक पैराग्राफ दिया है, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम बोन्स से बनती है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट हैं। कितनी हड्डियां हैं पूरी बॉडी में? 206। जब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर कुछ हड्डियां ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हड्डियां आपस में फ्यूज करती जाती हैं और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स हैं। हमारी स्केलेटल सिस्टम की मेन एक्सिस स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज बनाता है। इसी स्ट्रक्चर पे आर्म और लेग अटैच्ड होते हैं गर्डल की हेल्प से। तो इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में और पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम एक पूरा वीडियो उस पर जरूर बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।